हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12, जिसमें टॉपिक आएगा आइसोमर। आइसोमर, ये देखो आइसोमर क्या होता है। अगर देखा जाए यहाँ पे यदि कोई भी कंपाउंड्स हो जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम बट डिफरेंट कंपाउंड्स। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस कंपाउंड, या बोल सकते हो आप डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमर। इसी को क्या कहेंगे, आइसोमर। तो इसलिए देखो ये जो आइसो लिखा हुआ है और मर, आइसो मीन्स होता है सेम और मर है ना, मर मीन्स होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। जब भी अगर आप सोचा जाएगा व्हाट इज द आइसोमर, बोल देना सर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। उसमें से हम एक डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर। चेन आइसोमर दैट इज CI। चेन आइसोमर दैट इज CI। उसी को हम सिंपल में CI भी बोल सकते हैं, या अगर फुल फॉर्म बोलना हो तो चेन आइसोमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये आइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक वर्ड में अगर बोलना हो कि व्हाट इज द आइसोमर्स, तो बोल देना आप सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑप्शन 4 दिया होगा, उसमें एक ऑप्शन सही होगा जिसमें दिया होगा सेम क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन, इसमें ए कर लेंगे स्मॉल ए, या तो पेरेंट चेन, डिफरेंस इन पेरेंट चेन ऑब्लिक मेन चेन, और दूसरा साइड चेन, ब्रैकेट में ले लेंगे पेरेंट चेन रिमेन्स सेम, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि चेन आइसोमर्स, देखो एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं और करके, चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं अराइजेस ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन। पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन, तो दोनों में कोई भी एक डिफिनेशन आप यूज कर सकते हो। अराइजेस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पेरेंट चेन ऑब्लिक साइड चेन, या फिर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन पेरेंट चेन, या फिर साइड चेन। यदि साइड चेन में डिफरेंस होगा तो उस समय पेरेंट चेन रिमेन्स सेम होना चाहिए। मैं दोनों एग्जांपल को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए बीच में एक डिवाइडर लगा देना इस तरीके से। यदि ये देखो ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट चेन हो, जैसे एग्जांपल ये 4 कार्बन की चेन है, अगर ब्रेकडाउन कर दिया जाए ये 3 कार्बन की चेन हो गई और हम साइड चेन यहां पे लगा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर हो जाएंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे ये 5 कार्बन की चेन है, मैंने अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो 4 की चेन बना दिया, एक और मैंने ब्रेक डाउन किया तो 3 की चेन बना दिया। ये सब आपस में ये और ये
ये तीनों आपस में चेन आइसोमर होंगे, या फिर मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये 6 कार्बन की चेन है, मैंने इसमें एक ब्रेक करके 5 की बना दिया ऐसे, एक मैं यहां लगा सकता हूं या फिर यहां लगा सकता हूं, फिर मैंने 4 की चेन बना दिया, चाहे तो दो साइड चेन ऐसे लगा दूं या फिर दोनों एक ही जगह लगा दूं, ऐसे भी बना सकता हूं मैं। या फिर मान लो अगर मैंने 7 कार्बन ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मैंने ले लिया है, तो एक ब्रेक डाउन करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब वो एक मैं यहां भी लगा सकता हूं, चाहूं तो मैं यहां भी लगा सकता हूं, और मैं इसमें और ब्रेक डाउन करूंगा तो 5 की चेन बनेगी। ये देखो ये 5 की चेन है, मैं दो चाहो यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, या फिर चाहो तो ऐसे लगा सकता हूं, या फिर दो ऐसे लगा सकता हूं, या फिर चाहूं तो ऐसे लगा सकता हूं, फिर चाहूं तो मैं 4 की भी एक चेन बना सकता हूं इसमें ऐसे, इस तरीके से, ये है ना। तो अब देखो अगर हमें कंपैरिजन करके समझाना आपको, मैं बोलूंगा देखो ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है, उसी के सामने अगर देखो तो ये 3 कार्बन की चेन है। यदि ये बोल रहा है कि सर ये पहले और दूसरे में कौन सा आइसोमर हो जाएगा, हम यही कहेंगे यार पहले देख लो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे चेन में हाउ मेनी कार्बन 4, यहाँ पे चेन में हाउ मेनी कार्बन 3, और ये साइड चेन है, टोटल अगर कार्बन देखो तो इसमें 4 है और टोटल कार्बन इसमें भी 4 है, बट यहां जो पेरेंट चेन है वो 4 कार्बन की है, यहां जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन की है, तो यहाँ पे चेन में डिफरेंस है ना। यदि चेन में डिफरेंस होगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। वैसे देखिए यहाँ पे ये जो चेन है वो 5 कार्बन की, दूसरी जो चेन है वो 4 कार्बन की, तो क्लियर साफ साफ दिख रहा है कि सर इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेन का ब्रेक डाउन हो गया, और यदि चेन का ब्रेक डाउन होगा तो ये आपस में चेन आइसोमर होगा। वैसे देखो यहां से मिला लो इस वाले को, ये 3 कार्बन की चेन है, तो यदि हम इस तीसरे वाले को या तो इससे मिला ले या फिर इसको हम उससे मिला ले, इसे हम किसी से भी मिलाएंगे तो आपस में चेन आइसोमर ही होगा। वैसे देखो यहाँ पे ये 6 कार्बन की चेन है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये 5 कार्बन की चेन है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये, तो ये तुम्हारी 5 कार्बन की चेन है, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 4 कार्बन की चेन है, और ये भी 4 कार्बन की चेन है। तो अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी ई, ए के रिस्पेक्ट में यदि पूछा जाए कि ए के रिस्पेक्ट में बी क्या होगा, तो चेन आइसोमर होगा, या फिर ए के रिस्पेक्ट में सी क्या होगा, तो वो भी चेन आइसोमर होगा, या फिर ए के रिस्पेक्ट में अगर डी बोला जाए तो वो भी चेन आइसोमर्स होगा, यदि ए के रिस्पेक्ट में ई को पूछा जाए तो वो भी चेन आइसोमर्स होगा, या फिर बी के रिस्पेक्ट में अगर डी को पूछा जाए तो वो भी चेन है, सी के रिस्पेक्ट में अगर डी को देखो तो वो भी चेन होगा, या फिर बी सी जो है और डी ई देख लो आप, ये भी चेन हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ अब इसमें क्या करना है कि साइड चेन समझना हमें। देखो यहां पे ये 5 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन की साइड चेन है, यदि हम यहाँ पे पेरेंट चेन सेम करके ये 2 कार्बन की जो साइड चेन है उसमें ब्रेक डाउन कर दें ऐसे, या फिर हम उसको ऐसे अलग अलग लगा दें, तो हम नंबरिंग करने पहले ए के रिस्पेक्ट में ये जो बी है या फिर ए के रिस्पेक्ट में जो सी है। अब देखो ए में साइड चेन कितने हैं, 2 कार्बन के, वही यहां पे ब्रेक डाउन हो गए ना अलग अलग। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, ये ऐसे लगा दिया गया। अब यदि ये जो साइड चेन अगर इसमें ब्रेक डाउन कर दिया जाए, देखो ऐसे अलग अलग, ये भी हो जाएगा आपका क्या, चेन आइसोमर। या फिर अगला एग्जांपल देख लो, मान लो यहां पे ये ऐसे है, अब दूसरे में ये ऐसे दूर दूर लगा दिया जाए इस तरह से, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा कि चेन होगा। वो कैसे, ये इथाइल है, ये देखो अलग अलग हो गया ना 2 मिथाइल, या फिर ये इथाइल है, ये अलग अलग हो गया 2 मिथाइल। यदि कहीं पे इथाइल हो साइड चेन और ब्रेक डाउन हो जाए डाई मिथाइल में, तो आप इसे क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर।
यदि साइड चेन का क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से देखा सर, मेन चेन का होगा तो इस तरीके से देखा सर, नोट कर लीजिए इसे।